हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई और इंटरेस्टिंग वे। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 10 बेस्ट इंट्राडे स्टॉक्स जो कि कल बड़ा मोमेंटम कर सकते हैं इंट्राडे में। डायरेक्टली वीडियो पे जंप करते हैं। सबसे पहला स्टॉक जो है गाइस वो है कमिंस इंडिया। अगर हम लोग इसकी बात करें तो क्यूमेंस इंडिया को अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि यहाँ पर आपको गैप अप होने के बाद एक जो है वो प्रॉपर हेड एंड शोल्डर देखने को मिल रहा है, जिसका जो नेकलाइन है वो इसी लेवल पे आ रहा है जहां पर अभी स्टॉक जो है वो कंसोलिडेशन कर रहा है। तो अगर इन केस मान लो स्टॉक ऊपर ओपन होता है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन करता है एंड देन अगर ब्रेक डाउन करता है तो आप इसको ट्रेड कर सकते हो इस गैप फिलिंग के लिए, या फिर अगर सीधा ही ये ब्रेक डाउन कर देता है तो पुल बैक के बाद जो है वो ट्रेड कर सकते हो और इसमें एक बड़ा मूव जो है वो कैच कर सकते हो। ठीक है, आई होप ये पसंद आएगा आपको स्टॉक। वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं गाइस। नेक्स्ट स्टॉक है बाटा इंडिया। बाटा इंडिया हम लोग काफी दिनों से दे रहे हैं, ठीक है, और अभी भी अगेन 1 आवर के टाइम फ्रेम पे बाटा इंडिया जो है वो लगातार एक ही जगह से जो है वो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और एक ही जगह से जो है वो सपोर्ट फेस कर रहा है। ठीक है, और अभी जिस लेवल पे है वो उसका सपोर्ट लेवल है ना। तो अगर अगेन ब्रेकडाउन होगा, ब्रेकआउट होगा तो वो तो आप ट्रेड कर ही सकते हो। अगर इसके बीच में मान लो ट्रेड करना हो तो हम लोग देख लेते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाके कि क्या हम लोग इसके बीच में कोई ट्रेड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, तो गाइज इसके बीच में अगर आपको ट्रेड करना हो तो आप क्या कर सकते हो, आप ऐसा कुछ ट्रेंड लाइन लगाओगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर भी जो है वो काइंड ऑफ जो है वो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा है। ठीक है, अगेन ये प्रॉपर जो है वो सिंपल एंड स्वीट वाला नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको ट्रेड करना पड़ेगा। बट जस्ट मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये पैटर्न बन रहा है, तो अगर आपको इसको ट्रेड करना हो तो कर सकते हो। हालांकि डेफिनेटली जो लोग न्यू है, बिगनर है, वो लोग इसको मत ट्रेड करना। वो लोग इस रेंज को ब्रेक डाउन के बाद ही ट्रेड करना, उससे पहले मत करना। अगर अभी क्योंकि नीचे वाली रेंज के पास में है तो चांसेस आर वेरी हाई कि नीचे को ब्रेक डाउन कर दे। तो अगर नीचे को ब्रेक डाउन करता है तो आप एक अच्छा ट्रेड ले सकते हो, इवन की स्विंग के लिए भी जा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा में अगर हम लोग बात करें ये तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। ये भी मैंने काफी दिनों से आपको बताया था, जब यहाँ पर था तभी हम लोग ने बता दिया था कि ये ऐसा करेगा और उसके बाद इसने ऐसे ही कुछ किया और अभी यहाँ पर ओपन हो मतलब फ्लैट है। तो यहाँ पर अगर ये निकलता है 1120 के अबव में तो अच्छा खासा मोमेंटम कर सकता है अपसाइड में। इसमें भी आप जो है वो स्विंग ट्रेड थोड़ा सा प्लान कर सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक है इन्फी। इन्फी की अगर हम लोग बात करें गाइस तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखेंगे इन्फी को। इन्फी को अगर आप 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखते हो और इसका प्राइस एक्शन ऑब्जर्व करते हो तो देखो यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड चल रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ से जो है ये डाउन ट्रेंड जो है वो चेंज होने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर एक रेस्ट ले रहा है। ठीक है, तो अगर इन लेवल के अबव में निकलता है, यानी इन्फी अगर 1440 के अबव में निकलता है तो काफी अच्छा शूटअप हो सकता है। तो यहाँ पर भी इवन की इंट्राडे के अलावा आप थोड़ा सा स्विंग के लिए भी प्लान कर सकते हो एसएल ट्रेडिंग के साथ। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। कमेंट पे आप अपने सुझाव दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है गाइस एल टी आई एम। एल टी आई एम अगेन जो है वो माइंट्री स्टॉक है, जो हमारा एल आईटी का स्टॉक है। अगेन जैसे इन्फी है बाइंग की तरफ दिख रहा है, वैसे ही एलटीआईएम को देखोगे तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन ले रहा था जिसका ब्रेकआउट किया, उसके बाद उसने जो है वो पॉज लिया है और अभी जैसे ही ये वाले स्विंग्स निकालेगा तो एक अगेन बहुत अच्छा बड़ा मोमेंटम इसमें कैच कर सकते हो और इसको भी जो है वो स्विंग के लिए भी कैरी कर सकते हो विद एसएल ट्रेलिंग। नेक्स्ट स्टॉक है इंडस टावर। इंडस टावर हम लोग ने बहुत अच्छे से ट्रेड किया, यहाँ से ट्रेड करना शुरू किया था, उसको पूरा ट्रेड किया है ना। एंड मैंने बोला भी था कि 140 पे वो सपोर्ट लेगा और अभी अगर आप देखोगे तो एग्जैक्ट 140 पे ही वो सपोर्ट ले रहा है। अगर आप 1 डे के टाइम फ्रेम पे देख रहे हो तो वहां पर हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है और अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो आपको यहाँ पर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे दिखेगा। यहाँ पर जो है वो लास्ट इनगल्फिंग कैंडल भी बनी है, जिन लोगों को पता हो इसके बारे में। ठीक है, और अगर हम लोग मान लो 15 मिनट के बारे टाइम फ्रेम पे जाते हैं, ठीक है, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिखेगा, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें दिखेगा कि भाई साहब देखो यहाँ से जब ये फॉल किया था ये एक स्विंग बनाया था, उसके बाद इसी स्विंग को इसने रिस्पेक्ट किया, दोबारा इसी स्विंग को रिस्पेक्ट किया और दोबारा यहीं पर कंसोलिडेशन कर रहा है। तो ये जो जोन है मतलब 140 का लेवल जो मैंने बोला था सपोर्ट लेवल है, ठीक है, अभी वही अगेन एज अ रेजिस्टेंस वेव कर रहा है। जैसे इसका ब्रेकआउट होता है अपसाइड को तो वहां पर बाइंग जो है वो इनिशिएट की जा सकती है और अच्छे खासे टारगेट जो है वो मिल सकते हैं आपको। 140 से लेकर 140 वन 142 तक के टारगेट मिनिमम मिल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक है नवीन फ्लोरिन। अगर नवीन फ्लोरिन की हम लोग बात करें तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे आपको शूटिंग स्टार कैंडल दिख रही है। छोटे टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग जाते हैं तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर डिसेंडिंग ट्रायंगल टाइप का जो है वो पैटर्न बन रहा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। आफ्टर एक अपमूव स्टॉक ने एक क्या कर लिया है, लो लगाया
उसके बाद क्या लगाया, लोअर हाई लगाया, और दोबारा यहीं पर जो है वो रुका हुआ है, ठीक है। तो अगेन अगर ये फ्लैट ओपन होता है और नीचे को ब्रेक डाउन करता है तो ये वाले लेवल तक के टारगेट ले सकते हो। और अगर ये यहीं पर कंसोलिडेशन करता है तो ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद ये वाले लेवल के ब्रेकआउट पे आप ट्रेड लोगे तो यहाँ तक का टारगेट मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह जो है वो आप नवीन फ्लोरिन को भी ट्रेड कर सकते हो। अभी इजी जो दिख रहा है वो नीचे की तरफ दिख रहा है। नेक्स्ट स्टॉक है आईसीआईसी प्रूली। आईसीआईसी प्रूली की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा स्विंग था, बहुत अच्छा स्विंग था जिसका ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है। तो अगेन अगर आईसीआईसी प्रूली भी जो है वो 445 के अबव में निकलता है, ठीक है, सो इसमें भी बहुत बड़ा जो है वो मोमेंटम हो सकता है जिसकी इसको मिनिमम 450 तक तो लेके जाएगा, उसके बाद और भी टारगेट मिल सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है एमएफएसएल। एमएफएसएल भी मैंने काफी दिन पहले भी दिया था आपको, लगातार दिया था कि जब जब ये ट्रेंड लाइन पे आएगा रेजिस्टेंस फेस करेगा, लेवल भी दिए थे। ट्रेंड लाइन पे आया रेजिस्टेंस फेस किया, ट्रेंड लाइन पे आया रेजिस्टेंस फेस किया, और अभी भी उसी तरह चल रहा है, ठीक है। हालांकि अगेन अगर आप देखोगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे तो यहाँ पर थोड़ा सा ये दिख रहा है कि हमें मतलब प्राइस जो है वो अगेन एक डाउन ट्रेंड में था जो कि एक अप ट्रेंड में कन्वर्ट होने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। सो अगर इसमें मान लो नीचे को ट्रेड मिलता है आपको, नीचे को ट्रेड अगर मिलेगा यहाँ से ऐसे करके, जस्ट वेट में दिखाता हूँ आपको, ऐसा कुछ ट्रेंड लाइन लग रहा है जो कि अगेन दिख रहा है कि ब्रेक डाउन हो गया है। तो ये वाले स्विंग अगर निकलते हैं मतलब लगभग 620 का लेवल के नीचे कहीं पर अगर आपको सेलिंग का ट्रेड मिलता है तो वो इंट्राडे टारगेट के लिए आप प्लान कर सकते हो। बट अगर ये ऊपर को निकलता है और 640 645 के अबव में जब चला जाता है तो फिर वहां पर स्विंग ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह एमएफएसएल को भी जो है वो ट्रेड किया जा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है सीयूबी। सीयूबी की बात करें तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको दिखेगा कि ये स्टॉक क्या कर रहा है, बहुत अच्छे डाउन ट्रेंड में था। उसके बाद एक ऊपर मूव देने के बाद ये यहाँ पर क्या कर रहा है, बार बार जो है वो एक सपोर्ट बनाया, उसी के सपोर्ट को बार बार टेस्ट कर रहा है। तो अगर ये फ्लैट ओपन होके ब्रेक डाउन कर देता है तो सेलिंग का ट्रेड मिलेगा। और इसके अलावा यहाँ से एक ट्रेंड लाइन जा रही है जिसमें यहाँ पे कंसोलिडेशन होकर ब्रेकआउट करेगा। अगेन वो ट्रेड थोड़ा लेट मिलेगा इसलिए ऊपर का मैं बता नहीं रहा, बट नीचे की तरफ थोड़ा सा इजी लग रहा है कि 120 के या 123 के नीचे कहीं पर जो है वो सिंपल ट्रेड मिल सकता है। 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी देखोगे तो यहाँ पर एक प्राइस एक्शन बन रहा है जो कि बहुत इजी है, ठीक है। वीडियो को जिन लोगों ने लाइक नहीं किया जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। नेक्स्ट स्टॉक है इंडिया इंडियन होटल। इंडियन होटल की बात करें तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था जहाँ पर ये रेजिस्टेंस फेस भी कर रहा था, रिजेक्शन ले रहा था, लेकिन फाइनली एक क्लोजिंग आ गई है। तो कल अगर मान लो फ्लैट ओपन होता है तो ये बाय ऑन डिप की तरह जो है वो रहेगा, और 330 के अबव में ही बाय करना है, लेकिन बाय ऑन डिप करना है, ठीक है। और इसी तरह हमारे 10 स्टॉक जो है वो कंप्लीट हो गया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। कमेंट में आप अपने सुझाव दे सकते हो। थैंक यू।